हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध कैसे हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है पृष्ठभूमि। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति का भी विशेष महत्व देता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में ही है और उनका निवास स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल बुद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध देश है। जैसा कि किताबों में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी में ही है और उनका निवास स्थान भारत के कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है, जिसका उल्लेख यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों को वस्तुओं की मुक्ति, आवाजाही और रक्षा एवं विदेश मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देता है। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू-आबद्ध देश होने के कारण कई विशेष अधिकार भी प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की है, जिससे दोनों देशों के लोगों का आवागमन एवं सुगमता बनी रही। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जुड़े हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे से ही सहमति से बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों के लिए विवाद है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चली रही है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संधि भी हुई है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया पड़ोसी देशों के बीच गहरे तथा अच्छे मधुर संबंध स्थापित करना। समय समय पर भारत और नेपाल को हथियार खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है। भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बने हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही पहले से ही बरकरार रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। आजादी के बाद से ही भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध बने रहे हैं। सीमा रेखा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा रेखा की पहचान व उसके नक्शे से ही सहमति से बनी है। भारत और नेपाल के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद भी रहा है, जिसे बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र। नेपाल और भारत दुनिया के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बुद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल के में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आ गए, जहाँ उन्होंने अपने आत्मज्ञान प्राप्त किया। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत और नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रामायण स्क्रिप्ट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, नेपाल और भारत प्रमुख धर्मों के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन बुद्ध ने ज्ञान की खोज बोधगया भारत से की थी। बोधगया से ही महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने पूरे विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। भारत और नेपाल के लोग हिंदू व बौद्ध धर्म को मानते हैं। रामायण की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों, धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक क्षेत्र। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। तो दोस्तों, दोनों देशों के मध्य ही आजीविका, विवाह और पारिवारिक संबंध की मजबूत नींव रखी गई है। इसी नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ते के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ साथ व्यापार करने के लिए सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहती है। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र भी उपस्थित है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मित्र देश है और साथ साथ दोनों विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है और साथ साथ
विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत नेपाल को अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने की सुविधा देता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा सहयोग क्षेत्र। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग क्षेत्र के तहत उपकरण और परीक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है संचार क्षेत्र। नेपाल एक भू-आबद्ध देश है जो 3 तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों को मध्य संपर्क बढ़ाने के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में भारत के रैक्सोल और काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत नेपाल के संबंध। भारत के उत्तर में नेपाल हिमालय की तराई में स्थित एक देश है। इसका कुछ भाग भारत के समतलीय मैदानों में सटा हुआ है। भारत में सटे होने के कारण नेपाल और भारत की सभ्यता संस्कृति समान है। इसकी सुरक्षा का दायित्व तो भारत पर है। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म से जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराना संबंध है। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्र होने के कारण महाराजा त्रिभुवन के समय भारत और नेपाल के बीच 1950 में 2 संधियां हुई। पहली संधि भारत की सुरक्षा से संबंधित थी। इस संधि के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि नेपाल चीन से प्रभाव में न आने पाए। दूसरी संधि व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में संबंधित। इसके अंतर्गत नेपाल को व्यापार को बढ़ावा देने की सुविधा दी गई। ये संधियां दोनों 10 वर्ष की थी। 1971 में संधि के द्वारा भारत में परागमन स्वतंत्रता के बदले परागमन के अधिकार को स्वीकृति दी गई। 1970 के दशक में भारत और नेपाल के बीच एक नया आयाम आया, जिसके तहत 1975 में नेपाल की शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत की भांति नेपाल भी विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता था। इसकी प्रभुसत्ता की रक्षा भारत करता था, जिसकी विदेशी नीति में भारत हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु इसकी सुरक्षा का दायित्व भारत पर है। 1980 के दशक में यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड की भांति यहाँ एक प्रजातांत्रिक शासन शुरू हुआ। नेपाल के साथ भारत का विशेष संबंध है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ से इस देश को भय है। भारत इसकी सुरक्षा करता आ रहा है। नेपाल में पाकिस्तानी आतंकवादी या चीनी आतंकवादी न फैले, इसके लिए भारत चिंतित है। भारत नेपाल को प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए की मदद करता है। भारत और नेपाल के बीच में खुले रूप से आयात और निर्यात होता आ रहा है। भारत नेपाल के बीच हवाई सेवाएं भी चल रही है। भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है। भारत के साथ साथ नेपाल ने चीन के साथ भी कुछ संधियां की है और चीन से भी नेपाल सहयोग लेता आया है। नेपाल कभी कभी भारत विरोधी काम करने के लिए भारत को रुष्ट कर देता है। नेपाल का मुख्य व्यापार भारत के साथ ही होता है। नेपाल ने चीन को संधि करके उत्तरी भाग के बदले दक्षिणी भाग का निर्णयात्मक कार्य करने की अनुमति दी है। यह भारत के साथ की गई संधि का उल्लंघन है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की रक्षा के साथ साथ ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक संधि दस्तावेजों, तथ्य और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीति हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उससे भारत अपने पड़ोस नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीति लाभ पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी विनिवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाजा भारत को कूटनीति सूझबूझ का परिचय देना होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।